नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की कहानी है दोस्तों कि एक बार नारद जी को बंदर बनना पड़ा था। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, नारद जी बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसा करती थी। एक दिन की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद जी बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को भी इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूरा कारण जानना चाहा। तब भगवान शिव ने बतलाया कि इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन होता वही है जो भगवान विष्णु चाहते हैं। नारद जी को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां पर के पर्वत, नदी, वन आदि को देखकर उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, भंवरे गुंजर करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल, मंद, सुगंध, सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा, कहीं नारद मुनि मुझे श्राप ना दे दे। इसलिए उन्होंने भगवान नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के अपने लोक में चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल सुना दिया। भगवान शिव समझ गए और नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आपने जो कथा मुझे सुनाई है वो भगवान विष्णु को मत सुनाना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने नारद से ये बात कही। नारद जी को भगवान शंकर की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सीधे नारद मुनि क्षीर सागर पहुंच गए और भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भगत के अहंकार को वे सह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाएगा और मेरी लीला भी चलती रहेगी। नारद जी जब भगवान विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी।
जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो गई थी। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और ही बात कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद मुनि ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहां पर छिपे हुए भगवान शंकर के भी दो गण इस घटना को देख रहे थे। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही भगवान शंकर के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे, भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन्हीं पर ही रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आए। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ तो देखा भी नहीं, राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय भगवान शंकर के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। अपनी कुरूपता को देखकर वो आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने भगवान शिव के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब नारद मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुख देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपनी असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात भगवान विष्णु, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी, उनसे हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को लेकर यहाँ से चले गए। हे भगवान विष्णु, आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको
बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए विष्णु को भी भगवान राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। भगवान शिव के उन दो गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों भगवान शिव के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान और तेजवान राक्षस बनोगे और अपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करने के बाद ही तुम्हारी मुक्ति होगी, जब तुम उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की एक कथा। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।